जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम शुरुआत करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट पार्ट 2 की। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए कि 5 विमान है ए बी पी क्यू आर, और ये जो है अलग अलग इनकी हमें पोजीशन दी गई है, और क्या पोजीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करना है। तो बनाया जाए, की जाए शुरुआत। ये बार बार तुलसी क्यों आ रही है? करें शुरू। फिर फिर कुछ और आ गया ऐसा, आगे चले गए हम। चलो वापस आते हैं, यहीं थे। ठीक ठीक है, चलो करें शुरू। क्या कहा है हमसे, कितने विमान है टोटल? ए बी पी क्यू आर, ए बी पी क्यू और आर, यही है। अब इंफॉर्मेशन कहां से स्टार्ट हो रही है कि आर जो है वो क्यू के लेफ्ट में है, और कौन से नंबर पर है? सेकंड नंबर पर है। यदि हमें कोई डायरेक्शन ना दिया जाए तो कहां बनाएंगे? नॉर्थ फेसिंग। नॉर्थ फेसिंग होगा। पहले किसको बनाए, आर को या क्यू को? क्या बनाया जाए? आर क्यू के लेफ्ट से सेकंड, तो पहले कौन बनेगा? क्यू बनेगा। क्यों? क्योंकि आर की इंफॉर्मेशन दी है, किससे कनेक्ट करके? क्यू से कनेक्ट करके। तो पहले क्या बनाया जाए? क्यू। क्यू बनाया। अब क्यू का लेफ्ट और हमारा लेफ्ट सेम होगा, और क्यू का राइट और हमारा राइट सेम होगा। आर कहां पर है? क्यू के लेफ्ट में। क्यू का लेफ्ट मतलब हमारा लेफ्ट। कौन सी सीट पर जाना है? सेकंड पर। ये फर्स्ट और ये सेकंड, कौन आ जाएगा? आर। ये ठीक ठीक था, आगे बढ़ो। कह रहा है लेकिन ए के ठीक राइट साइड कौन है? किसकी बात कर रहा है ये? आर की। कल भी आया था ऐसा कुछ लास्ट क्लास में। आर जो है वो क्यू के लेफ्ट साइड है, लेकिन ए के राइट साइड। कौन है ए के राइट साइड? पक्का क्यू तो नहीं ना? नहीं। अच्छा, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, देखते हैं। चलो, क्या किया जाए, कहां बनाए किसको? ए को यहां लिख दूं या यहां लिख दूं? लेफ्ट में या राइट में? कहां आएगा? यहां चाह रहे। यहां ठीक है क्या? नहीं। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि आर जो है, आर जो है वो कहां पर है? ए के राइट, और ये कौन बन रहा है? ए का लेफ्ट। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर कहां आएगा? यहां लिखा जाए ए। अब क्या बन जाएगा? ए का राइट कौन? आर। आगे बढ़े। अब कह रहा है बी और पी के बीच कोई एक विमान है। यहां ना तो बी है और ना ही पी है। हमसे कहा है बी और पी के बीच में कोई एक विमान, लेकिन कंडीशन दो बनेगी। क्यों? पी और बी के बीच एक विमान, यही कहा है। कौन है वो नहीं जानते। कह रहा है बी किसी एंड पर नहीं है, ठीक है ना? और कोई इंफॉर्मेशन? पी और क्यू पड़ोसी है हमारे पास। पी और क्यू, क्यू तो है लेकिन पड़ोसी बोला है, तो इस तरफ भी आ सकता है पी, और उस तरफ भी आ सकता है, आ सकता है। एक इंफॉर्मेशन और है, क्या? टोटल कितने हैं? टोटल 5। काउंट करो जरा। 1 2 3, और एक सीट यहां खाली है। खाली है ना? 4 और 3 ये। यदि ये 3 उठाकर यहां रख दें तो कितने हो जाएंगे? 7। ज्यादा हो जाएंगे। कितने होने चाहिए? 5। तो क्या करें, इस सिस्टम को इसमें फिट किया जाए। और यदि इसमें फिट करेंगे तो कैसे हो जाएगा? या तो बी यहां आ जाए, फिर खाली जगह में क्यू, और फिर पी आ जाए, या फिर पी यहां आ जाए, फिर क्यू है और फिर बी आ जाए। ये दो कंडीशन पॉसिबल है। यहां इसने कहा था बी किसी भी कॉर्नर पर नहीं है, तो देखो बी कॉर्नर जा रहा है, बी कॉर्नर बन रहा है, और बी को कॉर्नर होने का मना किया है, मतलब ये वाला गलत है। ठीक था? तो कौन सा वाला बन जाएगा? ए आर बी क्यू पी, यही बनेगा। पूछा क्या है हमसे? पी और क्यू पड़ोसी बोला है, तो वो तो बन ही जाएंगे, बन रहे। क्या बोल रहा है? लेफ्ट एंड पर कौन है? कौन सा एंड है लेफ्ट? कौन सा एंड लेफ्ट है? ये वाला लेफ्ट है। तो आंसर क्या बन जाएगा? लेफ्ट एंड पर कौन आएगा? ए आएगा। बढ़े आगे। क्या हुआ था ऑप्शन में गड़बड़? अच्छा, लेफ्ट राइट में गड़बड़ हो गए। चलो बढ़े आगे। मतलब आंसर पी चाह रहे थे ऐसा? ये बन गया था क्या चेयर वाला? देखो ये रिपीट हुआ है। हाँ ये रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है डम सिराज। यहां से बनाओ। दो क्वेश्चन, वो दो स्लाइड रिपीट हुई हैं, ठीक है ना? इसको बनाया जाए।
कितने लोग हैं? 6। बन पा रहा है? आया कुछ? बनाया जाए। देखो क्या कह रहा है, कितने लोग हैं टोटल? 6। और ये बैठे कैसे हैं? एक सर्कल में, और सभी का फेस कहाँ है? सेंटर की तरफ। और कोशिश करो कि ऐसे बनाए हम कि लोग आमने सामने आ जाएं। कितने लोग हैं? 6। ये 1 2 3 4 5 और 6। सभी का फेस कहाँ है? सेंटर की तरफ। सभी सेंटर फेसिंग है। ठीक था, सभी सेंटर फेसिंग हो गए। करे शुरू। कह रहा है कि ओ जो है वो एल के लेफ्ट में बैठा है। ओ कहां बैठा है? एल के लेफ्ट में। आगे देखो, क्या ओ या एल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन और है क्या? नहीं, कहीं कुछ भी नहीं था। ऐसी कोई जानकारी जो ज्यादा हमें जिसके बारे में बताया हो। एन और पी के बीच में एक व्यक्ति है, एम क्यू के राइट से सेकंड है। बस इतना ही बोला है। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं हुई। नहीं हुई ना? किसी एक अल्फाबेट की दो जानकारी नहीं दी। तो क्या किया जाए फिर? स्टार्टिंग से ही बनाते हैं। क्या कह रहा है? ओ कहां है? एल के लेफ्ट में। कौन से नंबर पर? जस्ट लेफ्ट। यही बोला है ना? ओ कहां है? एल के लेफ्ट। पहले एल बनाए या ओ बनाए? क्या बनेगा? एल। अब क्या बोल रहा है? ओ कहां है? एल का लेफ्ट। यहां यदि हम बैठे हैं और सेंटर की तरफ फेस है, लेफ्ट कहां आएगा? ऊपर। ऊपर कौन आ जाएगा? ठीक था, आगे बढ़ो। अब कह रहा है एन और पी के बीच में एक व्यक्ति है। एन और पी के बीच में एक व्यक्ति। देखो, यदि यहां पर एन हुआ तो यहां पर पी हो जाएगा। हो सकता है। लेकिन यहां पर पी हुआ तो यहां पर एन हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक और चीज चल रही है, क्या यहां क्यों नहीं हो सकते? यहां क्या बुराई है? नहीं आ सकता? आ सकता है, क्योंकि यही तो बोला है कि दो, इन दोनों के बीच में कोई एक व्यक्ति आ सकता है। हमने एक और बनाया। बिल्कुल सेम बनाना। बन गया। अब क्या करना है? जो कंफर्म थे वो इसमें भी बना दो। कौन कौन थे? ओ और एल। जहां थे वहीं बनाना। एल और ओ बना दिया। अब हमने एन और पी की पोजीशन इसमें ये ले ली, जो बची हुई जगह है वो इसमें ले लो। यहां यदि एन आ जाए तो पी यहां आ जाएगा, और यदि यहां पी आ जाए तो एन यहां आ जाएगा। यही बनेगा। ये ठीक था, दो कंडीशन बन रही है, दोनों बना ली। अब क्या कह रहा है? आगे बढ़ो। एम जो है वो क्यू के राइट से सेकंड है। कहां पर है एम? क्यू के राइट से सेकंड। यदि यहां हम क्यू बना दें तो क्यू का राइट कहां आएगा? नीचे। राइट नीचे आएगा। फर्स्ट और सेकंड जगह खाली नहीं है। फिर क्या करें? यहां क्यू बनाए तो राइट कहां जाएगा? ऊपर। फर्स्ट और सेकंड एम आ सकता है, आ जाएगा। तो यहां हमने बनाया क्यू, और क्यू के राइट में सेकंड कौन है? एम। बन सकता है। अब यहां आओ, इसमें बनाए क्यू के राइट में सेकंड। यदि यहां क्यू बनाए तो राइट कहां जाएगा? ऊपर। जगह खाली नहीं है, तो क्यू कहां आ जाए? यहां पर। और राइट में सेकंड कौन हो जाएगा? एम। बन पाएगा? दोनों में बन गया। अब क्या कह रहा है? एम और एल की पोजीशन बदल दो, आपस में इंटरचेंज कर दो इनकी सीट। किस किस की? एम और एल की। एल की जगह पर कौन आ जाएगा? एम। और एम की जगह पर कौन चला जाएगा? एल। ठीक था, यहां भी आ जाओ इसमें। यहां कौन आ जाएगा? एम। और यहां कौन चला जाएगा? एल। हो गया, इंटरचेंज कर दिया। अब कह रहा है बताओ क्यू के राइट में सेकंड कौन? देखो, स्थान बदलना है ना। जैसे जब हम मूवी देखने जाते हैं, मूवी देखने पहुंचे, अब हमें चाहिए 5 टिकट। अब 4 तो एक साथ मिल गई, एक थोड़े दूर मिल गई। तो हमने पड़ोसी से बात की कि आप वहां चले जाओ, वो यहां आ जाए। तो पड़ोसी क्या करेगा? अपनी चेयर खोलेगा, क्योंकि चेयर लेकर तो जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं जाएगा। फिर खुद उठकर जाएगा ना। तो वही तो किया है हमने। क्या चाह रहे थे? चेयर भी लेकर जाए? नहीं ना।
क्या होगा, व्यक्ति उठकर चला गया, चेंज हो गए। सीट चेंज करना मतलब व्यक्ति बदल जाएगा ना, चेयर थोड़ी लेकर जाएगा। चलो व्यक्ति बदल दिया। अब क्या कह रहा है, क्यू के राइट से सेकंड कौन, तो देखो क्यू का राइट सेकंड कौन है, एल आएगा। कहां है क्यू, ये रहा, इसका राइट कहां आएगा, ऊपर, फर्स्ट और सेकंड, क्या बनेगा आंसर एल। इसमें देखो क्यू का राइट कहां आएगा, ऊपर, फर्स्ट और सेकंड एल, दोनों ही पोजीशन ठीक है, दोनों से आंसर आ जाएगा। यदि आप ध्यान से पढ़ते क्वेश्चन तो देखो इसने क्या कहा था, एम जो है वो क्यू के राइट में सेकंड है सेकंड, कौन है क्यू के राइट में सेकंड, एम, और एम को आपको बदलना है, किससे बदलना है, एल से, तो यहां कौन आ जाएगा, एल। अब देखो यही तो पूछा था, यही पूछा था ना कि क्यू के राइट में सेकंड कौन है, कौन होगा, एल होगा। बढ़े आगे, उसने खुद ने ही आंसर बताया था। बनाओ, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया था, एबीसी और एक्स वाई जेड किया था, आमने सामने कुछ लोग थे तीन तीन, वही बात अभी हुई है, तीन तीन लोग आमने सामने हैं ऐसा ही बोल रहे हैं। तब उसने एबीसी एक्स वाई जेड कहा था, अब नाम बना दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। दीपाली आएगा, बाकी लोग आया, चलो करें शुरू। देखो क्या कहा है क्वेश्चन ने हमसे कि कितने लोग हैं टोटल, 6 लोग हैं, और क्या बोला है, नव्या प्राची शौर्या एक पंक्ति में साउथ फेसिंग, साउथ में फेस कब होगा, नीचे की तरफ बनाए, साउथ में फेस होगा यदि हम कैसा एरो लगाएं, नीचे की तरफ, ये हो गया साउथ फेसिंग। और 3 लोग बनाने हैं हमें नॉर्थ फेसिंग, ये हो गए 3 नॉर्थ फेसिंग, ठीक ठीक था। साउथ फेसिंग कौन कौन है, देखो नव्या है, और प्राची है, और कौन है, और कौन था, शौर्य, ठीक था। और फिर नॉर्थ फेसिंग कौन कौन है, दीपाली, नेक्स्ट सपना, और नेक्स्ट सना, ठीक था। ये 3 हो गए। अब क्या कह रहा है हमसे, ये हो गए नॉर्थ फेसिंग, कह रहा है सपना किसी कॉर्नर पर नहीं बैठी है, सपना किसी कॉर्नर पर नहीं है तो कहां आएगी, देखो सपना कॉर्नर पर नहीं आएगी तो कहां बना दे, बीच में, सेंटर, ये सपना हो गई। अब क्या कह रहा है, सना जो है वो शौर्या की तरफ देखती है, सना और शौर्या ये आमने सामने है, लेकिन कहां है ये नहीं जानते अभी, आगे बढ़ो। फिर बोल रहा है प्राची नव्या और शौर्या के बीच में, प्राची कहां है, ऊपर वाली लाइन में, और दोनों के बीच में है तो यहां आएगी, यहां आ जाएगी प्राची, दोनों के बीच में, ठीक था। अब क्या बोल रहा है, नव्या और दीपाली एक दूसरे की तरफ, नव्या और दीपाली आमने सामने है, ठीक था। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, दीपाली राइट कॉर्नर पर नहीं है, दीपाली यदि राइट कॉर्नर पर नहीं है तो कहां आएगी, लेफ्ट कॉर्नर पर, और यदि यहां दीपाली आएगी तो इसके सामने कौन आएगा, नव्या। अब बचा कौन, एक सीट बची है, यहां कौन आएगी, नीचे वाली लाइन में सना है, और ऊपर कौन बचा है, शौर्या, ये ठीक ठीक था। अब पूछा क्या है हमसे, बोल रहा है शौर्या की विकर्णता विपरीत डायगोनली अपोजिट कौन है, और डायगोनल क्या होता है, जब हम एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाते हैं तो ये होते हैं डायगोनल, यही है डायगोनल। चलो देखो कौन बनेगा डायगोनली अपोजिट, किसका पूछा है, शौर्य का, ये रही शौर्या, इसका डायगोनली अपोजिट कौन आएगा, दीपाली, ये आएगा, यही था आंसर। बढ़े आगे, सैम आया था, दीपाली ही आया था। चलो देखा जाए नेक्स्ट, इसको बनाओ।
क्या बोल रहा है? हाँ, ऐसे बना लो। हाँ, नॉर्थ फेसिंग बना दो तो लेफ्ट राइट बनाना आसान होगा। हमें अपनी सुविधा अनुसार बनाना है। यदि हम ऐसे बनाएंगे स्ट्रेट लाइन तो दिक्कत होगी। बन पाया? बन गया। चलो करें शुरू। क्या कह रहा है? टोटल 6 लड़के हैं। कौन कौन है? आई जे के एल एम एन। आई जे के एल एम और एन। ये 6 लड़के हैं और ये बैठे कहाँ हैं? ये बैठे हैं एक सीधी लाइन में और फेस कहाँ है? नॉर्थ की तरफ। अब नॉर्थ फेसिंग है, 6 लड़के हैं। आई आएगा। कह रहा है जे जो है वो आई के ठीक राइट साइड है। आई बनाया और आई का राइट कहाँ आएगा? हमारे राइट में। आई के राइट साइड कौन है? जे। क्या आ रहा है? देखें, बढ़े आगे। अच्छा देखते हैं, चलो। जे कहाँ है? आई के ठीक राइट साइड। और कनेक्टिविटी क्या मिली? और तो ये किसकी इंफॉर्मेशन आएगी दोबारा? जे की। जे की ही आएगी। और एम के लेफ्ट में थर्ड कौन है? एम के लेफ्ट में थर्ड जे है, क्योंकि कनेक्टिविटी और आई है। तो जे की ही दो इंफॉर्मेशन है। क्या? आई की तो ठीक राइट साइड है और एम के लेफ्ट से थर्ड। एम यदि यहां बनाया तो ये कौन सा हैंड आएगा? राइट। जबकि उसने क्या बोला है? लेफ्ट। तो एम कहां बनाया? इस तरफ। एम बनाया इस तरफ। एम का लेफ्ट कौन सा नंबर? थर्ड नंबर। कौन है? जे। जे है ना? तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड पर कौन आ गया? जे। बढ़े आगे। अब कह रहा है एन जो है राइट एंड पर है। लोग कितने हैं? 3 और 3 6। ये गिनो। 1 2 3 4 और 5। एक ही बचा है। और इसने क्या बोला है? एन कहाँ है? राइट कॉर्नर। तो एक ही तो बचा है। एक ही सीट बची है ना, कहाँ लिखना है उसको? कॉर्नर। ये हो गया राइट कॉर्नर। खत्म। अब क्या कह रहा है? एम के बगल में कौन नहीं है? के। के एम के पड़ोस में नहीं आना चाहिए, तो कहां आ जाएगा? इस सीट पर। एक ही व्यक्ति बचा। कौन बच रहा है? एल। और एक ही सीट बची है। ठीक था। अब कह रहा है जे के राइट में कौन है? तो देखो जे का राइट कौन? जे का राइट कौन है? राइट के। यही आएगा। जे का राइट क्या आएगा? के आएगा। बढ़े आगे। क्या आया था? के ही आया था। अब लोग 8 हैं, ठीक है ना? बनाओ, पूरी सेटिंग बनाओ। पूछा कुछ नहीं है, सेटिंग बना दो बस। हम सेटिंग चेक कर लेंगे। बन पाया? बना पाए? बन पाई? बना पाए सेटिंग? देखो, करना क्या है हमें। सबसे पहले तो नाम इसलिए लिख लेते हैं हम ताकि हमारे ध्यान में रहे कि कोई छूट तो नहीं रहा है ना? या एक सीट बची है तो कौन बचा है? तो क्या क्या नाम है? ए बी सी डी। फिर कौन है? आई जे के एल। आई जे के और एल। हो गए 8 लोग। अब ये आठों बैठे कैसे हैं? एक सर्कल में बैठे हैं और सभी का फेस कहाँ है? सेंटर की तरफ। ये 8 लोग एक सर्कल में बैठे हैं और सभी का फेस सेंटर की तरफ है। चलो बनाते हैं।
कैसे बनेगा? सबसे पहले ऐसे प्लस का शेप बना दूं, ये बन गया, 2 यहां 2 यहां। अब एक क्रॉस लगा दूं, ये हो गए 8 लोग। ठीक था। सभी का फेस कहाँ है? सेंटर की तरफ। स्टार्ट करो इन्फॉर्मेशन। के जो है वो कहाँ है? जे के लेफ्ट से सेकंड नंबर पर, तो पहले जे या के? जे, पहले जे। और जे के कहां पर? लेफ्ट से सेकंड, जे का लेफ्ट ऊपर, फर्स्ट और सेकंड कौन आएगा? के। जे के लेफ्ट से सेकंड के है। अब कह रहा है के और डी के बीच में दो व्यक्ति हैं। अब के और डी के बीच में दो व्यक्ति, के ये रहा, एक और एक दो, डी यहां आ सकता है, एक और एक दो, डी यहां आ सकता है, आ सकता है। दो कंडीशन पॉसिबल है। हमने एक छोटा सा डायग्राम और बनाया, ये लो। ठीक था। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ। कौन कौन कंफर्म था? ये के, और यहां कौन है? ठीक ठीक है। अब क्या करना है हमें? दो कंडीशन बन पा रही हैं क्या? के और डी के बीच में दो व्यक्ति, ये रहा के, और एक दो व्यक्ति, यही बोला है। देखो के और डी के बीच में कितने व्यक्ति? दो। तो एक और एक दो, यहां कौन बना दिया जाए? डी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? एक और एक दो, यहां आ जाएगा डी। तो देखो एक और एक दो, यहां बना ले डी। हो गया, दो कंडीशन हो गई। आगे बढ़ाओ। अब कह रहा है सी कहां है? डी के लेफ्ट से सेकंड। डी के लेफ्ट से सेकंड कौन है? सी। देखो क्या कह रहा है, सी कहां है? डी के लेफ्ट से सेकंड, डी ये रहा लेफ्ट, फर्स्ट और सेकंड कौन आ जाएगा? सी। डी ये रहा, नीचे आएंगे, फर्स्ट और सेकंड कौन आएगा? सी। सी। ठीक ठीक था। आगे बढ़ो। अब कह रहा है डी और ए के बीच में कौन बैठा है? डी और ए के बीच में व्यक्ति बैठा है, यहां आओ। कहां है? वन पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में एक व्यक्ति, डी, एक व्यक्ति ए, यहां नहीं आ सकता, सीट खाली नहीं है। डी, एक व्यक्ति और ए, यहां आ सकता है, यहां आओ। डी, एक व्यक्ति ए, नहीं है पॉसिबल। डी, एक व्यक्ति और ए, यहां बना सकते हैं। आगे बढ़ो। अब कह रहा है आई जो है वो सी के राइट से थर्ड, सी का राइट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन आएगा? आई। यहां आओ। सी का राइट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन आएगा? आई। आगे बढ़ो। एल जो है वो जे का पड़ोसी नहीं है, एल जो है वो जे के बगल में नहीं आना चाहिए, तो एक सीट और बची है, यहां आ जाएगा, इसके अलावा कुछ है नहीं। ठीक था। अब देखो जे के पड़ोस में एल, जे के पड़ोस में तो कोई जगह नहीं है, ये दो जगह बची है, दोनों पर बना लिया। अब जहां आएगा वो हम कंफर्म कर लेंगे। आगे बढ़ाओ। के जो है वो आई की तरफ नहीं देखता, तो देखो के कहां देख रहा है? ये खत्म, गलत है ये सेटिंग, खत्म। यहां कौन आ जाएगा? कौन बचा है? के बचा है, क्या बचा है? अच्छा के हो गया, कौन बचा है? देखो एक बचा है कोई, बी बचा है, बी बचा है। ठीक था। देखो यही बनाया था क्या? चेक कैसे करोगे? कोई एक अल्फाबेट को लो, किसी भी एक अल्फाबेट को, ये बी हमने ले लिया, और क्लॉकवाइज चेक कर लो, क्या सिस्टम यही है? जहां भी आपका बी बना है वहां से चेक करो, क्या बी के बाद आपका के आया है? के बाद ए है, ए के बाद आई है, फिर डी है, फिर एल है, फिर सी है, और फिर जे है। देखो यही बनाए। ठीक ठीक था। चलो बढ़े आगे। ये दो क्यों लेकर चलते हैं हम? यदि दो कंडीशन बन गई और हमने कोई एक कंडीशन ले ली, सोचो यदि हमने ये ले ली होती, तो हम पूरी सेटिंग बना देते और लास्ट में वो खत्म हो जाती, फिर जीरो से बनाते, तो डबल मेहनत हो जाती, समय ज्यादा लग जाता। इसलिए क्या करते हैं हम, फिर दो कंडीशन दोनों एक साथ चला देते हैं। चलो बढ़े आगे। इंग्लिश वाले कौन कौन? देखो अब या तो हिंदी दिखेगा या इंग्लिश दिखेगा, क्या किया जाए? एक काम करो, इंग्लिश वाले पिक ले लो, क्योंकि अब वो इतना ज्यादा डेटा है, इतना ज्यादा डेटा है कि उसको एक जगह लिखते तो ये दोनों तरफ फिल हो जाता, फिर हम बनाते कहाँ? ठीक है ना? तो जो है इंग्लिश वाले, है ना, हिंदी का बहुमत है, हिंदी में अगल बगल तो इंग्लिश में कौन सा वो लेफ्ट राइट बोलेगा? वहां भी तो वही पड़ोसी ही कहेगा, वहां भी लेफ्ट राइट थोड़ी ना बताएगा। इंफॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकता, इंफॉर्मेशन जो है चेंज नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि वहां आपको बता देगा। देखो बनाओ जरा क्या आएगा।
ये भी ध्यान रखना, ये लोग बैठे कहाँ हैं, स्क्वायर शेप का टेबल है, सर्कल मत बना देना, है ना, वरना आप फ्लो में चल रहे हो, है ना। हाँ, पता चला सर्कल ही तो बना रहे हैं अभी तक, ये देखो। अभी माइंड सेट है कि बस सर्कल बनता है गोल, और बस उसमें 8 लोग बिठा दिए, है ना। सर्कल में कॉर्नर कहाँ से लाओगे। करो कोशिश, शुरू तो करो, कुछ तो आएगा। यदि ट्राई नहीं करोगे तो भी तो नहीं आएगा। हमेशा एक चीज अपने दिमाग में बिठा कर रखा करो कि जैसे यदि हम किसी युद्ध को लड़ते हैं, यदि कोई लड़ाई हमें लड़नी है, तो यदि उस लड़ाई को ना लड़ा जाए डर के मारे, यदि हम उस लड़ाई को ना लड़ें, तो भी तो हम हारे ही माने जाएंगे ना। और यदि हम उस युद्ध को लड़ेंगे तो हो सकता है हम जीत जाए। हार तो पहले से तय है, नहीं जाएंगे तो भी हार जाएंगे। तो जाएंगे तो क्या परिवर्तन हो सकता है, यदि कुछ भी चेंज हुआ तो क्या होगा, जीत में बदल जाएगा। तो आप पहले से आत्मसमर्पण मत करो कि नहीं बनेगा। भाई यदि हमने ट्राई किया और गलती से बन गया तो जीत ही तो होगी, यही होगा ना। जैसे कई लोग जब एग्जाम दिया उन्होंने और फिजिकल जब होता है पुलिस में, तो फिजिकल के पहले डरने लगते हैं, नहीं यार ये नहीं हो पाएगा। तो वैसे भी तो आप हारे हो, नहीं जा रहे हो तब भी आप नहीं गए, तो भी तो आप युद्ध हार गए। तो चले जाओ ना, कुछ हुआ तो जीत जाएंगे, और नहीं तो हार तो पहले से तय थी। जैसे कई लोग सोचते हैं नहीं तैयारी नहीं है, एग्जाम नहीं देना चाहिए, एग्जाम में नहीं निकाल पाऊंगा, तो घर बैठकर कौन सा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी तो नहीं निकले हो, तो चले जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है उससे। बन गया। चलो करें शुरू। देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले कहा है 8 लोग हैं, और 8 लोगों में इनकी जो बैठक व्यवस्था है वो कैसी है, एक स्क्वायर शेप का टेबल है, एक स्क्वायर शेप का टेबल है, उस टेबल पर ये लोग बैठे हैं। और बैठे कैसे हैं, कैसे बैठे देखो, प्रत्येक साइड पर 2 व्यक्ति, एक साइड पर कितने लोग बैठे हैं, 2 बैठे। अब ये बताओ कितने लोग अपनी इच्छा अनुसार बिठा दिए। हाँ, अपनी इच्छा अनुसार तो नहीं बिठाए कि एक को कॉर्नर में बिठा दो, है ना, एक बीच में बैठ जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं। उसने बोला है कहां बैठे हैं, एक साइड पर 2 व्यक्ति बनाया जाए। कह रहा है कि आई और जे के बीच में 2 व्यक्ति। यदि हम इस इंफॉर्मेशन को बनाएं, तो हमने जब चेयर वाला क्वेश्चन बनाया था, तब मैंने आपको कहा था कि ये कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि आई और जे के बीच में 2 व्यक्ति, यहां आई आ जाए तो एक और एक दो जे यहां आ जाएगा, यहां आई आ जाए तो एक और एक दो जे यहां आ जाएगा, यहां आई आ जाए तो एक और एक दो जे यहां आ जाएगा। बहुत सारी कंडीशन पॉसिबल है, कहां कहां बनाओगे, नहीं बना सकते। फिर क्या करें, आगे पढ़ो, कुछ कंफर्मेशन मिल जाए। के जो है पी के ठीक लेफ्ट साइड, बताया था ये कंफर्म होती है जानकारी, है ना। के कहां है, पी के लेफ्ट साइड, लेकिन वे दोनों सेम साइड पर नहीं है, अलग अलग साइड पर आएंगे। कौन कौन, के और पी। कौन किसके लेफ्ट में है, के पी के लेफ्ट में है। तो चलो बनाते हैं पहले पी। पी बनाया, और पी के लेफ्ट में कौन आ जाएगा, के। अलग अलग साइड पर आगे, सेम साइड पर नहीं बनाना था, बोल रहा है ना कि दोनों कहां है, अलग अलग साइड पर बैठे। देखो, लेकिन वे मेज की समान भुजा पर नहीं है, मतलब सेम साइड पर नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। अब क्या कह रहा है, ऐसी कोई जानकारी ढूंढो जो के और पी से रिलेट करती हो।
है क्या, ये रही के और पी आई और जे के पड़ोसी नहीं है, तो के और पी के बगल में कौन नहीं आना चाहिए, आई और जे। यहां भी नहीं आना चाहिए आई और जे। अब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढो जो आई और जे के बारे में बताती हो, क्योंकि आई और जे यहां नहीं है तो कहां है, क्या कह रहा है कहीं, ये रहा आई और जे के बीच दो व्यक्ति, इन 4 सीट पर तो नहीं आ सकते आई और जे, क्योंकि 2 सीट फुल है, 2 पे मना किया है, यहां नहीं आएंगे। अब आई और जे के बीच दो व्यक्ति, तो आई और जे, ये दो व्यक्ति बीच में आ जाएंगे। आई यहां हुआ तो जे यहां होगा, या फिर जे यहां हुआ तो आई यहां होगा, और कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है। क्यों, बीच में दो व्यक्ति चाहिए, यहां 4 सीट पर मना कर दिया, ये दो बीच में हो सकते हैं और कुछ पॉसिबल है नहीं, नहीं था। अब ये हटा दे, इसका रोल खत्म। बढ़े आगे, देखो और क्या कह रहा है। ओ और एल एक दूसरे के पड़ोसी हैं और अलग अलग साइड पर बैठे हैं, कॉर्नर चाहिए इन्हें, किस किस को, ओ और एल को। ये कॉर्नर खाली नहीं है, ये कॉर्नर भी खाली नहीं है, ये कॉर्नर भी खाली नहीं है, एक कॉर्नर बच रहा है बस। कौन कौन, ओ और एल। ओ यहां हुआ तो एल यहां होगा, और एल यहां हुआ तो ओ यहां होगा, ठीक था। अब क्या कह रहा है, ओ और एम के बीच में दो व्यक्ति हैं, जब ओ के राइट से गिना जाए, ओ के राइट से गिने, यदि ओ ये हुआ तो ओ का राइट कहां आएगा, ये होगा राइट। क्यों, क्योंकि साउथ फेसिंग बना है, ये राइट जाएगा। राइट में कितने कितने व्यक्ति, देखो दो व्यक्ति, एक और एक, दो, एम यहां आ सकता है। यदि यहां हुआ ओ तो कहां आएगा राइट, नीचे, एक और एक, दो व्यक्ति, सीट खाली नहीं है, फिर नहीं था, मतलब ओ यहां नहीं हो सकता, कहां आएगा, ऊपर आएगा। ओ को कहां बनाया जाए, ऊपर वाली सीट पर बनेगा। ओ फिक्स हो गया, तो यहां कौन फिक्स हो जाएगा, एल। क्या कह रहा है, ओ और एम के बीच दो व्यक्ति जब राइट से गिना जाए, ये लो, ठीक था। जब किसके राइट से गिने, ओ के राइट से। अब देखो क्या बच रहा है, एक सीट बची है और एक व्यक्ति बचा है, कोई कौन बचा है, एन, एन बचा है ना, एन बचा है, एन ही बचा था, एन बचा था। बढ़े आगे, अभी भी लेकिन क्वेश्चन कंफर्म नहीं हुआ, क्यों, ये दो बचे। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से दो लगातार आने वाले अल्फाबेट आमने सामने नहीं दिखने चाहिए। अब दो लगातार आने वाले मतलब सी के सामने ना तो डी आएगा ना ही बी आएगा, जैसे एम के सामने ना तो एन आएगा ना ही एल आएगा। दो लगातार अल्फाबेट आमने सामने नहीं होने चाहिए। अब कैसे चेक करें, नंबरिंग कर लें तो ज्यादा अच्छा है, वरना हम खुद ही भूल जाएंगे, ऐसे ही कुछ होगा। तो क्या करें, नंबरिंग करते हैं, चलो। दो ही कलर बचते हैं बस, रेड, ब्लैक और ब्लू, और सब दिखते ही नहीं है ना। चलो देखें, ये कितना है 13, और ये कितना है 15, लगातार तो नहीं है, नहीं। ये कितना है 12, और ये क्या है 14, लगातार तो नहीं है, नहीं। ये कितना है 16, और ये 9 या 10, दोनों चल जाएंगे, दोनों में कोई बुराई नहीं। ये कितना 11, 10 और 9, सामने 10 नहीं आ सकता। क्यों, बोला था कि लगातार आने वाले अल्फाबेट सामने नहीं होने चाहिए, तो यहां से हटा दे किसको, जे को, जे हट जाएगा, जे हटेगा तो यहां क्या आ जाएगा, आई, तो यहां पर कौन आ जाएगा, जे, ये जे आ जाएगा, बन गया। देखो क्या यही बनाया था, बन पाया था, शुरुआत ही नहीं हो पाई। कुछ लोग तो कॉर्नर वॉर्नर में बिठा दिए, हाँ, क्या किए थे, कॉर्नर बना दिए ऐसा। उसने क्या कहा था, साइड पर बैठे हैं दो दो लोग, तो कॉर्नर तो जाना ही नहीं था हमें, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे, ये क्या चल रहा है, देखो इसको बनाओ। अब थोड़ा सा ध्यान से, अब इंफॉर्मेशन ब्रेक होगी बीच में, अभी तक जो है इंफॉर्मेशन कनेक्ट थी स्टार्टिंग से एंड तक, अब इंफॉर्मेशन ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी बीच बीच में।
बन पा रहा है? क्या आया? बना पाए? बहुत समय ले रहे हो। आ गया? चलो करें शुरू। देखो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लिया जाए। कह रहा है कि टोटल 8 लोग हैं, कौन कौन? एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर और एस, यही है। अच्छा टी भी है। कितने हो गए? 8 है। कह रहा है एक सर्कल में बैठे हैं और सभी का फेस कहाँ है? सेंटर। देखो सभी का फेस सेंटर। दो, ये 4, ये 6 और ये 8 हो गया। चलो करें शुरू। ठीक ठीक है। चलो करें, शुरुआत की जाए। पी कहाँ है? एम के राइट से थर्ड। पी कहाँ है? एम के राइट से थर्ड, ये रहा एम। एम का राइट कहाँ आएगा? नीचे। फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन आ जाएगा? ठीक ठीक है। अब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ढूंढो जो पी और एम से कनेक्ट होती हो। देखो है क्या? मिल रहा है कुछ? मिला कुछ? कुछ मिल रहा है? हाँ, पी या एम से जो कनेक्ट होती हो। एक इंफॉर्मेशन मिली कि एन एम का निकट पड़ोसी नहीं है। अच्छा एक और इंफॉर्मेशन इसी में कनेक्ट है। देखो कह रहा है पी एम के राइट से थर्ड है और एस के लेफ्ट से सेकंड। कौन, किसकी बात कर रहा है? पी की बात कर रहा है। एक ही व्यक्ति की दो इंफॉर्मेशन। पी कहाँ है? एस के लेफ्ट से सेकंड। ये पी जो है ये एस के लेफ्ट से सेकंड है। एस या तो यहां है या यहां है। अब कहां है वो कंफर्म करना है। तो इंफॉर्मेशन क्या है? एस के लेफ्ट में पी मिलेगा। तो यदि यहां एस हुआ तो ये कौन सा हैंड आएगा? राइट। जबकि उसने क्या बोला है? लेफ्ट। यहां नहीं आएगा, हटाया जाए। यहां देखो एस होगा तो लेफ्ट कहां आएगा? नीचे। फर्स्ट और सेकंड, ये ठीक ठीक था। यहां तक ठीक है। एस से रिलेटेड अगली इंफॉर्मेशन मिली, क्या मिली? टी कहां है? एस के लेफ्ट से थर्ड। एस का लेफ्ट कहां आएगा? नीचे। फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन आ जाएगा? टी। यही था कि टी कहां है? एस के लेफ्ट से थर्ड। अब कह रहा है क्यू एस का पड़ोसी नहीं है। एस का पड़ोसी नहीं है मतलब यहां नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा। तो कहां आएगा? या तो यहां या फिर यहां। दो सीट बची। चलो बढ़े आगे। आगे बढ़ाओ। क्या कह रहा है? ओ जो है वो एन के राइट से, अच्छा एक छूट गया। एन जो है वो एम का पड़ोसी नहीं है। एन जो है वो एम के पड़ोस में नहीं आ सकता। एम के पड़ोस में वैसे जगह भी नहीं है। तो एन कहां आएगा? ये दो जगह बची। ठीक था। अब कह रहा है ओ एन के राइट से दूसरे नंबर पर है। यदि एन यहां हुआ तो इसका राइट कहां आएगा? ये यही होगा राइट। राइट से दूसरा, फर्स्ट और सेकंड, सीट खाली नहीं है। यहां ओ नहीं आ पाएगा। और ओ नहीं आएगा तो यहां एन भी नहीं आएगा। नहीं आएगा, इसको हटाओ। यहां बचा एन। एन के राइट से सेकंड ओ, राइट कहां आएगा? ऊपर। फर्स्ट और सेकंड कौन आ जाएगा? ओ। ये क्लियर हुआ। अब कह रहा है क्यू भी टी का पड़ोसी नहीं है। क्यू कहां नहीं आएगा? टी के पड़ोस में। हटाओ इसको यहां से। कौन बचा? आर। ये आर आ गया। ठीक था। यही बनाया था क्या? देखो सेम बनी थी सिटिंग। बढ़े आगे। क्या हुआ था? अच्छा, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा थोड़ा सा, है ना? कुछ लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हो गया होगा। चलो बढ़े आगे। देखिए नेक्स्ट एक बार मैच कर लेना फिर से, या फिर से बना लेना, क्योंकि इसमें गलती नहीं मिलती। फिर से बनाओगे तो प्रॉपर आ जाएगा। देखो बनाओ नेक्स्ट। क्या हुआ? कहाँ जाना है? तुम लोग ऐसे भागते हो। मैं आज दोपहर में ये सर्च कर रहा था
कि यूट्यूब पर मैंने आज बहुत देर तक इसको सर्च किया कि सबसे बड़ी लाइव क्लास का रिकॉर्ड क्या है, वो मैं देख रहा था कि उसको ब्रेक किया जा सकता है क्या। भाई कुछ तो कर सकते हैं ना हम अलग। हाँ, यदि मैं 8-10 घंटे लगातार पढ़ा सकता हूं तो 12-15 घंटे भी पढ़ा सकता हूं, क्या फर्क पड़ता है ना। ये दिमाग में ये विचार आया है, करता हूं मैं उस पर काम। यदि ये हो पाया तो ऐसा कुछ बनाता हूं व्यवस्था कि मैं एक इतनी बड़ी क्लास ले पाऊं कि वो रिकॉर्ड के दायरे में आ पाए। शुरू से स्टार्ट हो जाएंगे मैथ्स, चलने देंगे बिल्कुल लगातार, है ना। हाँ, वो ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, है ना। अपनी स्वेच्छा अनुसार आते जाएं और जाते जाएं, क्लास कंटिन्यू चलती रहे। देखें बन पा रहा है क्या, बना पा रहे हो, आया कुछ, देखें करें शुरू। देखो क्या कहा है, ए बी सी डी और ई 5 लोग हैं और ई एफ कौन कौन है, एफ जी एच ये 3 लड़कियां हैं। हमें बताया है डबल इंफॉर्मेशन, क्या क्या, ए बी सी डी और ई, 5 तो हो गए लड़के और लड़कियां कितनी, 3, कौन कौन, एफ जी और एच, ये हो गई लड़कियां। ठीक था, करें शुरू। अब कह रहा है कि जो एक सर्कल में जो है सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, सेंटर फेसिंग है, कितने लोग हैं टोटल, 5 और 3, 8 लोग हैं, 8 है, 8 है, 1 2 3 4, ये 5 6 7 और 8, ठीक था, 8 लोग हैं। करो शुरू। कह रहा है ए एकमात्र लड़का है जो 2 लड़कियों के बीच बैठा है, ए एकमात्र लड़का है जो 2 लड़कियों के बीच बैठा है, तो ये हमने बना दिया ए। और इसके आसपास दोनों सीट पर कौन आनी चाहिए, लड़कियां, ये सीट भी लड़की की है और ये सीट भी लड़की की है, ठीक था। आगे बढ़े, आगे बढ़ाओ। क्या कह रहा है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, कह रहा है बी जो है वो ई के लेफ्ट से दूसरे नंबर पर है, हमें केवल वही इंफॉर्मेशन सर्च करनी है जिसमें ए आता हो। देखो है क्या कहीं, है, ए जो है वो बी के लेफ्ट से थर्ड है, कौन है लेफ्ट में, ए है लेफ्ट में, किसके लेफ्ट में, बी के, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक थर्ड ये आ रहा है और फर्स्ट सेकंड थर्ड एक थर्ड ये आ रहा है, ठीक था। बी का फेस कहां है, सेंटर, सेंटर है ना, तो कहां आएगा, राइट, ऊपर, ऊपर राइट आएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ए कहां चला गया, राइट में थर्ड, जबकि उसने क्या बोला है, लेफ्ट होना चाहिए, यहां आओ, ये लेफ्ट आ रहा है बी का, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कहां आएगा बी, नीचे, और बी है कौन, देखो लड़का या लड़की, बी कौन है, लड़का है, ये एक लड़के की सीट है बी, ये हो गया, ठीक था। आगे बढ़े, एफ जो है वो एच हमारे काम की चीज नहीं है, हमें चाहिए केवल वो इंफॉर्मेशन जो ए या बी से कनेक्ट करती हो, है क्या, सी जो है, अच्छा कुछ और भी था, इसको बना ले पहले, सी जो है वो बी के ठीक लेफ्ट साइड, सी कहां है, बी के ठीक लेफ्ट साइड, तो बी का ठीक लेफ्ट यही है, और सी है कौन, लड़का या लड़की, कौन है, लड़का है, ये लड़का है, लड़का है ना, कौन, सी, ये ठीक था। आगे बढ़ाओ, अब फिर से एक इंफॉर्मेशन एक ही दिख रही है, लेकिन क्या बोला है देखो, एफ जो है वो एच के राइट से दूसरा है, जो ए का तत्काल पड़ोसी है, ए का पड़ोसी कौन, कौन है ए का पड़ोसी, एफ या एच, एच, ए का पड़ोसी कौन है, एच, दोनों तरफ सीट किसकी है, लड़की की, लड़की की सीट है, अब दोनों तरफ लड़की की सीट है, अब एफ सॉरी बनाना क्या है हमें, एच, और एच भी क्या है, लड़की, तो या तो एच यहां है, या तो एच यहां है, या फिर एच यहां है, यही कहा है। देखो तत्काल पड़ोसी, लेफ्ट राइट नहीं बोला, अब क्या बोल रहा है, एफ जो है वो एच के राइट से दूसरा, एफ कहां है, एच के राइट से दूसरा, ये एच, इसका राइट,
फर्स्ट और सेकंड सीट खाली है क्या? नहीं, मतलब एच यहां नहीं हो सकता, हटाओ, एच की सीट फिक्स हो गई। अब क्या बोल रहा है, एफ कहां है, एच के राइट सेकंड, एच का राइट कहां आएगा, नीचे, फर्स्ट और सेकंड कौन आ जाएगा, एफ आएगा, एफ। और ये एक लड़की की सीट है, देखो एफ लड़की ही है क्या, लड़की है एफ, ये दो लड़कियां हो गई। आगे बढ़े, क्या छूटा है, कुछ छूटा है? अच्छा, एक इंफॉर्मेशन वो दी है, देखो बी की एक पड़ोसी लड़की है, बी की एक पड़ोसी लड़की, तो बी की एक पड़ोसी लड़की, यहां तो लड़का बैठा है, ये हो जाएगी कौन, ये एक पड़ोसी लड़की हो गई, ठीक था। आगे बढ़े, लड़कियां तीन आ चुकी, तीन ही थी लड़कियां, कौन कौन आ गई, एच आ गई, एफ आ गई, एक और बची है कौन, जी, एक ही सीट तो बची है लड़की की, जी आ गई। अब हमें दो लड़के और चाहिए, चलो अब एक बार स्टार्टिंग से पढ़ते, अभी हमने बीच बीच से इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। देखो स्टार्टिंग में ए एकमात्र लड़का है जो दो लड़कियों के बीच बैठा है, बी जो है वो ई के कहां से, बी कहां है, ई के लेफ्ट से दूसरा, यहां तो सीट खाली है नहीं, कहां जाए, यहां पर, देखो ई का लेफ्ट आ रहा है या राइट आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है, ई के लेफ्ट से दूसरा कौन, बी, बस खत्म हो चुका क्वेश्चन। क्यों, एक सीट बची है जो लड़के की है, क्यों, लड़कियां तीनों आ चुकी और एक ही लड़का बचा है, कौन बचा है, ए बी सी, यही बचा था, ठीक ठीक था। तो यहां डबल इंफॉर्मेशन काम कर रही थी, एक तो आपसे ये कहा था कि लड़के और लड़की, और एक ये बोला था कि लेफ्ट राइट। यदि आपने वो इंफॉर्मेशन जो डबल इंफॉर्मेशन है वो लेकर आप नहीं चले तो भी आंसर नहीं आएगा, ठीक था। चलो, तो आज के लिए इतना ही, अभी सीटिंग अरेंजमेंट की एक क्लास और होगी, ठीक है ना, उसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। अभी बचा है कि कुछ लोग सेंटर फेसिंग है, कुछ आउट सेंटर है, ठीक है ना, तो अभी एक क्लास और हमें पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।